नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधर शेखर। अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का अरुणाचल मामले पर बड़ा बयान। बीजेपी ने पार्टी को दिया गहरा जख्म, कहा जो हुआ गलत हुआ। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर, कहा बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद करें केंद्र की राजनीति। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया पलटवार, कहा अब तक लोग हार को नहीं बचा पाए। बीजेपी नेता नवल किशोर का बयान, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के कमल का दामन थामने का असर नहीं पड़ेगा बिहार में। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा एनडीए एकजुट, कोई नहीं तोड़ सकता हमारा घर। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने खड़े किए सवाल, कहा 2005 से 2010 तक जैसा शासन था वैसा अब नहीं। शराबबंदी पर बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा नीतीश ने सिर्फ किया विकास का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा हम लोग पहले से ही कह रहे थे बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में भी किसान संगठनों का राजभवन मार्च। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने दिया समर्थन। वाम दलों के मार्च के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किसान महासभा के आंदोलन के कारण परेशान रहे लोग, डाक बंगला समेत कई इलाकों में घंटों रहा जाम। रक्सौल में स्वागत के दौरान टूटा विधायक का मंच, आरजेडी विधायक शशिभूषण सिंह समेत कई लोग गिरे। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अमनौर में लगाया जनता दरबार, लोगों का ऑन द स्पॉट किया समाधान। पटना में संस्था एक्शन एड की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, मंत्री जीवेश कुमार ने दोहराई गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की बैठक, जाति आधारित जनगणना की मांग। गुरुवार को बेतिया के चनपटिया जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, बुनकरों से करेंगे मुलाकात। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ऐतिहासिक राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का किया निरीक्षण, कहा अस्पताल को पुनर्जीवित करने की होगी कोशिश। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह, कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। शिबू सोरेन, आरपीएन सिंह और कई मंत्री भी रहे शामिल। मंच पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने किया जनता का अभिवादन। सीएम ने की किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी योजना की लॉन्चिंग, इसमें 50,000 का लोन 1 रुपए में माफ होगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का शुभारंभ, किसानों के लिए 100 करोड़ की है योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र किया प्रदान। सीएम हेमंत सोरेन ने किया जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। सीएम हेमंत सोरेन ने किया इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण। झारखंड के 20 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया खिताब का विमोचन। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की सीएम के काम की सराहना, कोरोना काल में बेहतर काम के लिए दिया धन्यवाद। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरना धर्म कोड लागू करने के लिए सरकार का जताया आभार, कहा हेमंत सरकार ने आदिवासियों का दिल जीता। कोरोना काल में राज्य सरकार ने किया बेहतर काम, सालगिरह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, देश में 3रे स्थान पर झारखंड। सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कोडरमा में जिला स्तर पर विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, परिसंपत्ति का भी वितरण। साहिबगंज में भी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। बोकारो के पुस्तकालय मैदान में विकास मेले का आयोजन, हथियारों की भी लगाई गई प्रदर्शनी। बोकारो में विकास मेले में सामने आई अधिकारियों की लापरवाही, कार्यक्रम स्थल पर मिले टूटे हुए शिलापट। पाकुड़ में आयोजित विकास मेले में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, 9 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। सरायकेला में सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास मेले का आयोजन, जेएमएम के विधायक रहे मौजूद। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में परिसंपत्ति का वितरण, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सरकार के 1 साल पूरे होने पर देवघर के दिघरिया पहाड़ बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन, 500 सोलर लैंप का वितरण।
पलामू में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया 37 योजनाओं का उद्घाटन, 3 योजनाओं का शिलान्यास। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में 52,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण, 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। गोड्डा में 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दूसरी ओर आजसू ने मनाया विश्वासघात दिवस। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 50,000 तक के कृषि लोन होंगे माफ। समीर उरांव ने हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल, कहा हेमंत सरकार ने अपने वादे पर नहीं किया अमल। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला बड़ा हमला, हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। जमशेदपुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, सांसद ने चुनावी वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। सरकार के 1 साल पूरे होने पर आजसू का विश्वासघात दिवस, सुदेश महतो ने कहा यह अबुआ नहीं बबुआ सरकार। सरायकेला में आजसू के विश्वासघात दिवस पर सरकार पर हमला, सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। कोडरमा में आजसू ने दिया धरना, हेमंत सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप। गुमला के बसिया पोलकोट और कामडरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राव रहे मौजूद। पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वर्ण महतो के बेटे कुणाल महतो ने बहरागोड़ा के चाकुलिया में गाजेबाजी के साथ निकाला जुलूस। पटना के मनेर में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने घर में लगाई आग, मारपीट में कई लोग घायल। अगलगी में कंप्यूटर समेत कई सामान रख घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरभंगा में सोना लूटकांड में मुंगेर से विकास झा गिरफ्तार, आरोपी की निशानदेही पर 3 और अपराधी गिरफ्तार। चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली की हत्या, लावालौंग के टिकदा गांव में जोनल कमांडर परमजीत और सोनू दास का मिला शव। गया के गुरुआ में मुर्गी फार्म में लगी आग, 500 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में सीमेंट के गोदाम के पास से 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद, कारोबारी फरार। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक घर से लाखों के जेवरात और संपत्ति की चोरी, घटना के दौरान घर में नहीं थे घर वाले। छपरा के मशरक इलाके में कुख्यात अपराधी अवधेश तिवारी गिरफ्तार, देसी बंदूक और 10 लीटर शराब बरामद। नवादा के नरहट इलाके में कुट्टी काटने के दौरान कटा किसान का हाथ, पटना रेफर। जमुई के चंद्र मंडी इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से 2 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा के पश्चिमी बाईपास में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के परसथुआ में पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। मधेपुरा के सोनवर्षा में लूटपाट के दौरान बाइक सवार की हत्या के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नवादा में मिर्जापुर में चोरी के 2 आरोपी की पिटाई, लोगों ने बाद में किया पुलिस के हवाले। जमुई में दलित युवक के मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। मुंगेर के धरहरा इलाके में एक घर में लगी आग, घर में रखा सामान खाक। पूर्णिया के चौहान टोला से 25 दिसंबर से गायब नाबालिग लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने सदर थाने का किया घेराव। पटना के गांधी मैदान के पास चालान काटने पर युवक का हंगामा, युवक के खिलाफ मामला दर्ज। पाकुड़ में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो एसपी आवास के पास युवती से मोबाइल की छिनतई, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। घाटशिला में ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से 1.5 लाख की छिनतई, हथियार के बल पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। निजी हेल्थ केयर उपलब्ध कराने के नाम पर रिम्स के कोविड सेंटर में मरीजों की देखभाल का गोरखधंधा, रिम्स अधीक्षक ने जानकारी होने से किया इनकार। धनबाद के बागमारा में कोल डंप में वर्चस्व को लेकर टकराव जारी, मुराइडीह कोल डंप में कोयला उठाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद।
सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार, अवैध हथियार रखने का भी आरोप। गया रेलवे स्टेशन से 13.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, नीलांचल एक्सप्रेस से आया था आरोपी। बाढ़ के दयाचक से हत्या और डकैती मामले का मोस्ट वांटेड मोहन केवट गिरफ्तार। भोजपुर के चांदी बाजार से बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी की मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर गिरफ्तार। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, आजाद नगर के नूर कॉलोनी की घटना। चतरा के प्रतापपुर में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 शातिर गिरफ्तार, चाय दुकानदार से मांगी थी रंगदारी। जमुई के नोनी गांव में पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की गोली मारकर हत्या। पटना के पालीगंज में शराब के नशे में धुत अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली, अपराधी हथियार लहराते हुए फरार। सीवान में मैरवा पुलिस ने की शराब से भरी कार जब्त, 20 कार्टन शराब जब्त। गोपालगंज में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। कैमूर के नुआव थाना इलाके में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, 2 माह की गर्भवती महिला का डॉक्टर ने बंध्याकरण का किया ऑपरेशन। गोपालगंज में चोरों ने शिक्षक की बाइक उड़ाई, चोरी की वारदात मार्केट कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद के अरथुआ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। खगड़िया के गौझारी स्टेशन पर दुर्घटना के बाद भी नहीं मान रहे लोग, हर दिन ट्रक से होकर करते हैं पार। भोजपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश, गांव के ही दुकानदार पर आरोप। सीतामढ़ी की डुमरा थाना पुलिस ने 3 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए की शराब की जब्त, मुरादपुर चौक के पास से 131 कार्टन शराब जब्त। सीतामढ़ी में बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट, कर्मियों को बंधक बनाकर 41,000 कैश की लूट। मुजफ्फरपुर की बोचहां पुलिस ने सड़क लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सहरसा में अपराधियों ने 12वीं की छात्र को मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। दानापुर के खगौल में रेलवे ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, बचाने गए बेटे को भी अपराधियों ने मारी गोली। समस्तीपुर में ताजपुर कॉलेज के पास जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली। गया के इमामगंज में कुएं से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मधुबनी के कुकरूपट्टी गांव में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, लावारिस कार में 14 कार्टन शराब जब्त। बाढ़ में पुलिस की छापेमारी में 17 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पूर्णिया के बायसी में बंगाल से शराब लेकर आ रहे 2 तस्कर गिरफ्तार, 75 लीटर विदेशी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा। नालंदा के बिहटा सरमेरा रोड पर मारुति कार हादसे की शिकार। गया के इमामगंज में डुमरिया पटना स्टेट हाईवे पर कार ने बाइक में मारी टक्कर, 1 की मौत। कैमूर के भभुआ में धान लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार जख्मी। सीवान में चोरों का उत्पात जारी, हार्डवेयर दुकान का शटर काटकर चोरी। सीवान में मकान से मोटर की चोरी करते 2 नाबालिग चोर की पिटाई। मुंगेर में इलाज के दौरान कैदी की अस्पताल में हुई मौत। मुंगेर में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बड़े इलाके में अवैध निर्माण ध्वस्त। खगड़िया के परबत्ता में 100 राउंड कारतूस के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बिहार शरीफ नगर निगम के पूर्व मेयर ने अधिकारियों पर लगाए आरोप, सिर्फ ऑफिस में रहकर कार्यों के निपटारे का आरोप। जमशेदपुर में शराब के नशे में 4 युवकों ने सोनारी मरीन ड्राइव पर मचाया उत्पात। सरायकेला में 10 नवंबर को अपने पिता की हत्या के बाद फरार बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला में पुलिस की गिरफ्त से फरार हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गुमला के पुटू रोड में 24 से ज्यादा पशुओं को किया गया जब्त, तस्कर फरार। कोल इंडिया के चेयरमैन ने धनबाद में की अधिकारियों के साथ बैठक, बीसीसीएल की वित्तीय स्थिति खराब होने पर चिंता। भभुआ में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ने की समीक्षा बैठक, कर्मचारियों को परफॉर्मेंस ठीक करने की सलाह। औरंगाबाद में दिव्यांग अधिकार अधिनियम पर 1 दिवसीय कार्यशाला, डीएम और डीडीसी ने किया उद्घाटन। नवादा का पकड़ी बरावा में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के खिलाफ बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों ने दिया धरना, थानाध्यक्ष और एसआई पर कार्रवाई की मांग। सासाराम में अतिथि शिक्षक संघ का प्रदर्शन, बकाया मानदेय की मांग। बक्सर में दवा खरीद में गड़बड़ी को लेकर पूर्व डीपीएम धनंजय शर्मा बर्खास्त, राशि वसूलने का आदेश।
जहानाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप। जहानाबाद में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान उत्थान संगठन का धरना। डीआईजी राजेश कुमार ने खगड़िया के अलौली थाने का किया निरीक्षण, लंबित केस को लेकर दिए दिशा निर्देश। लखीसराय के वीरपुर थाना बदहाल सामुदायिक भवन में चल रहा थाना। खगड़िया में आरओबी में ई रिक्शा खड़ी करने से पुल पर जाम की समस्या। किशनगंज के ठाकुरगंज में कई गरीब महिलाओं का अब तक नहीं बना राशन कार्ड, 2017 में दिया था आवेदन। मुंगेर में घटिया सड़क निर्माण का ग्रामीणों का विरोध है, निर्माण पूरा होने से पहले टूटने लगी सड़क। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच डीएमसीएच में इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बहाल। किसान आंदोलन के समर्थन में गया के शांतिबाग मैदान में धरना। बेगूसराय में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक। औरंगाबाद के बारोड़ में प्रख्यात शिक्षाविद लाला शंभुनाथ की प्रतिमा का अनावरण। स्टेट बार काउंसिल ने की फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग, बार काउंसिल के गवर्निंग बॉडी की बैठक में वकीलों की स्थिति पर चर्चा। बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, स्लोगन और कार्टून के जरिए दिखा रहे आईना। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीज परेशान। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज बेहाल, नहीं सुन रहा कोई गुहार। बांका को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान, काली पोखर की जमीन से अवैध निर्माण को हटाया। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल को चालू करने की मांग को लेकर ईखोत्पादक संघ का विरोध मार्च। बाढ़ में जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ सभी पैक्स अध्यक्ष की बैठक, धान खरीद को लेकर पैक्स अध्यक्षों ने रखी समस्या। शेखपुरा में खाद के लिए कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, खाद लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतार। मुंगेर के तारापुर अस्पताल में गंदगी का अंबार, अस्पताल में नहीं हो रही है साफ सफाई। किशनगंज के कुढेली में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में गड़बड़ी, अधिकारियों की टीम ने की जांच। शिवहर जिले में कबाड़खाने की तरह दिखता है शिक्षा विभाग का कार्यालय, कार्यालय में चारों तरफ गंदगी का अंबार। छपरा के अमनौर में निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लिए बहाली के लिए चलाया अभियान, बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार। पूर्णिया में बदहाल है रंगभूमि मैदान, इंदिरा गांधी स्टेडियम का हाल खराब। रक्सौल में नलकूप बने बेकार, किसान सिंचाई के लिए परेशान। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त का गुस्सा, 7वें आसमान पर स्थानीय नेताओं पर काम में रुकावट डालने का आरोप। रक्सौल में ठंड की वजह से दूध किसान परेशान, चारे की कमी से हो रही परेशानी। मधुबनी के हरलाखी में NH 104 के किनारे लगे पेड़ के काटे जाने से ग्रामीण नाराज, ठेकेदार पर जबरन पेड़ कटवाने का आरोप। छपरा में गंगा स्वच्छता का संदेश लेकर पहुंचे गंगा मिशन के सदस्यों का एनसीसी कैडेट्स ने किया स्वागत, 2 दिनों तक छपरा रुकेगी टीम। अतुल्य गंगा मुंडवाल परिक्रमा में शामिल हुए गया के चिकित्सक श्री प्रकाश सिंह। लोहरदगा में मेन रोड बक्सी डीपी से होकर GTPS स्कूल पहुंचने वाली सड़क जर्जर। जमशेदपुर में सरकारी फंड का दुरुपयोग, बंद पड़े हैं सामुदायिक शौचालय। घाटशिला में हमेशा जाम रहता है, बिरसा चौक भारी वाहनों से जाम। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़, गलत आंख का किया ऑपरेशन। लोहरदगा में 2 अनाथ बच्चों ने प्रशासन से गुजारा और पढ़ाई में मदद के लिए लगाई गुहार। साहिबगंज में शोभा की वस्तु बनी मिट्टी जांच लैब, अधिकारी का पद 5 साल से खाली। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में भू धसान मामले में जांच शुरू, एसडीपीओ ने किया सोनबाद जाने वाले रास्ते का निरीक्षण। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। खगड़िया में परबत्ता के गांधीनगर में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के टूटने के मामले पर ठेकेदार पर केस दर्ज। कटिहार के हसनगंज में कुर्मी महतो समाज ने की एकजुटता के लिए बैठक। कटिहार में इंटक की बैठक में कोरोना से बचाव के साथ मजदूरों के काम को लेकर चर्चा। रोहतास के सदर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख ने कई दिव्यांगों के बीच बांटे उपकरण। लखीसराय में किराया तय करने को लेकर ऑटो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बांका में अतिक्रमण हटाओ अभियान, गांधी चौक से कटोरिया रोड तक चलाया गया अभियान।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।